सिडनी टेस्ट से पहले कोच गौतम गंभीर का एक बड़ा बयान सामने आया है। गौतम गंभीर ने कहा कि खिलाड़ियों और कोच के बीच चर्चा जरूरी है। ड्रेसिंग रूम से में स्वस्थ चर्चा, स्वस्थ बहस यहां पर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। गौतम गंभीर ने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है, लेकिन जो चर्चा ड्रेसिंग रूम में होती है वो स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, बेहतर तरीके से होनी चाहिए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी बातें हो रही हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हैं और एज ए टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए। और इस बीच गौतम गंभीर ने विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा के बीच किसी भी तरह के विवाद से साफ इनकार किया। कोच ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन यह बातचीत सिडनी टेस्ट कैसे जीते इस पर की गई है। गौतम गंभीर ने आगे कहा कि उनके संबंध कप्तान रोहित शर्मा से अच्छे हैं। The thing is, everything is fine with Rohit, and I don't think so it's anything traditional. I think the head coach is there, that should be fine, that should be good enough. And we're going to have a look at the wicket and finalize it tomorrow. देखिए सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हुई है कि हम अगला टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है। और खेल जगत से पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव मिश्रा, ऑस्ट्रेलिया से सिडनी, हमारे सहयोगी मौजूद है। राजीव, पहला सवाल देखिए यही है कि सिडनी टेस्ट से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल आखिर कैसा है, और ड्रेसिंग रूम में जो बातें बाहर आ जाती हैं जिसे लेकर हम गौतम गंभीर को सुन भी रहे थे, क्या वाकई वो भी इस बात को यहां पर मान रहे हैं कि कुछ तो बात है जो कि ड्रेसिंग रूम की बात बाहर आ जाती है? देखिए, गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या कुछ परेशानी ड्रेसिंग रूम में चल रही है, क्योंकि सबीना इससे पहले जो भी मैच के पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कैप्टन आते हैं और कैप्टन आके एड्रेस करते हैं। अब क्योंकि कैप्टन एड्रेस करने नहीं आए प्रेस को, तो फिर कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर लग रहा था। और जिस तरह से गौतम गंभीर ने बहुत एग्रेसिव तरीके से बातचीत की, उससे ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और देखिए, मेलबर्न हारने के बाद मैंने आपसे भी बातचीत की थी जब कंट्रोवर्सी हुई थी यशस्वी जायसवाल वाली, और तब से लगातार कुछ ना कुछ विवाद जो है वो भारतीय खेमे में चल रहा है। खबरें जो निकल कर आई थी वो यही थी कि दो सीनियर खिलाड़ी जो है आपस में भिड़े, और उसके बाद कोच गौतम गंभीर ने एक सीनियर खिलाड़ी की डिमांड की थी जिसके लिए कप्तान रजामंद नहीं हुए, तो कप्तान और कोच के बीच में अनबन हो गई। तो कुल मिलाकर एक तो हार आप रहे ही ऑलरेडी सीरीज में, बल्लेबाजों से रन नहीं बने। दूसरा जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कम से कम ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा होना चाहिए, वो कतई अच्छा नजर नहीं आ रहा। सबीना भी ठीक मेरे पीछे प्रैक्टिस सेशन यहाँ खत्म हुआ है और नेट्स पे तमाम क्रिकेटर्स गए हैं, लेकिन वहाँ का जो नेट सेशन देखकर भी कुछ ऐसे ही अंदाजा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छे माहौल में जो है वो प्रैक्टिस सेशन चल नहीं रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था बॉडी लैंग्वेज, विराट हो या रोहित शर्मा तो नेट्स पे पहुंचे भी नहीं है, वो अंदर ड्रेसिंग रूम में ही बैठे हुए हैं। तो हालात जो है वो उतने अच्छे लग नहीं रहे भारतीय टीम के, जो एक मैच से पहले लगने चाहिए। एक कॉन्फिडेंट टीम जिसका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव हो, वो कहीं से नजर नहीं आया अभी तक। राजीव, क्योंकि आप खिलाड़ियों के बहुत करीब रहे हैं, उन्हें बहुत करीब से आपने देखा है, उनके खेल को भी देखा है और उनके निजी व्यक्तित्व को भी देखा, और आप इस वक्त खुद सिडनी में मौजूद हैं। सवाल यही है कि टीम इंडिया को इतनी बेहद नजदीकी से आप देख रहे हैं, कप्तान रोहित विराट कोहली के बीच की बॉन्डिंग आपको कैसी नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, खबरें यहाँ पर लगातार आ रही थी कि बॉन्डिंग उस हिसाब से नहीं है जिसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है, और दूसरा कोच और कप्तान के बीच के भी जो ताल्लुक है उसका भी जिक्र चाहेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। क्या वो टीम वर्क नजर आता है? देखिए, वो तो बिल्कुल सिरे से नदारद है अगर हम कहें तो, क्योंकि आज जो प्रैक्टिस सेशन हम सब ने देखा, हम बड़े आश्चर्यचकित थे। खासतौर से विराट के बॉडी लैंग्वेज की बात करें या रोहित शर्मा की, जो ये लोग फुटी खेलते हैं, यानी कि वार्म अप सेशन होता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। और इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि किसी भी मैच से पहले और इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच से पहले, जहाँ पर आपकी साख और सीरीज दोनों दांव पे लगी है, कम से कम टीम में एकजुटता दिखनी चाहिए। एक दिन पहले कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा प्रैक्टिस सेशन किया है। आपको मैं बता दूं, लगातार वो प्रैक्टिस सेशन
सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि अंदर माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से उसका असर मैदान पर भी नजर आ रहा है। आज प्रैक्टिस सेशन, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा बैटिंग करने अभी तक नहीं गए हैं नेट्स पे। जितना मैं देख के आया था, विराट वहां पे जरूर नजर आए, गौतम गंभीर थोड़ा लेट वहां पे पहुंचे, और रोहित को हमने इनिशियली जो स्ट्रेचिंग सेशन होता है या जो वार्म अप सेशन होता है वहां पर हमने खड़े देखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे, चुपचाप जेब में हाथ डालकर खड़े थे। और एक कैप्टन का इस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना साफ दर्शाता है कि वो उस लय में नहीं है, उस तरह के जोन में नहीं है जो एक कैप्टन को होना चाहिए। जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये भी है कि टीम मैनेजमेंट यानी कि कोच और बाकी का सपोर्ट स्टाफ ने रोहित से बात की है, और शायद उनको खिलाने पे भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि कोच ने, अगर आप बहुत ध्यान से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगी गौतम गंभीर की, तो उन्होंने कहा है कि हम पिच देखने के बाद एसेस करेंगे कि कौन से खिलाड़ी को रखना है और किसको नहीं रखना है। यानी कैप्टन के भी परफॉर्मेंस को भी एसेस किया जाएगा। और एक कहते हैं ना, किसी भी रणभूमि में जाने से पहले आपका सेनापति बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो पूरी की पूरी सेना फिर भाग खड़ी होती है। तो अभी तो हालात ऐसे हैं कि सेनापति खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो युद्ध में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है।